भाई, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हमारे कैंपिंग की ड्राइवरों का आदान प्रदान हो गया है। आज गाड़ी सोनम देवी चला रही है, ये रही देखो। हाँ भाई, ठोक तो देवा गाड़ी। देखूंगी चला के पहला। ठीक है, नहीं बाकी ये रास्ता दिखाता हूँ आप लोगों को भी क्या कुछ है। बाकी यहाँ पे पकड़ते हैं भाई को ड्राइवर सीट। देखते हैं भाई, आज सोनम की ड्राइविंग भी चेक हो जाएगी, कैसा क्या सीखी है कि नहीं सीखी है गाड़ी। बस नहीं है भाई, ड्राइवर साहब हमारे ऐसे ही हैं, भी हाल फिलहाल कच्चे पक्के है ड्राइवर है। ये देखो भाई, सामने स्लिपरी सा मामला हो रखा पूरा। फिलहाल तो हमारा ड्राइवर अभी तक तो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा, बाकी बाद में पता स्लो कर ले। ये देखो भाई, सामने स्लिपरी सा हो रहा है मॉल पूरा, क्योंकि इस टाइम भाई आइस है नहीं। जो पहले स्नो पड़ी थी वह पूरी आइस में कन्वर्ट होगी, जम चुकी है वहाँ प्रॉपर सी, इस वजह से। कैसा स्लोप हो रहा। मैं आ गई भाई अपनी पैसेंजर सीट पे दोबारा, तो फिर जीत ने पकड़ लिया ड्राइवर सीट, बीच में फंसा दी होंगी गाड़ी कहीं। ना ऐसा नहीं है, बट ज़्यादा ही नैरो रोड, और देखो स्नो ज़्यादा आ गई थी भाई। अब लर्नर हूँ मैं, तो मेरे से तो नहीं चलेगी। ट्राई किया जितना कर सकती थी। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, अभी तक भी यहाँ स्नो पड़ी है और 15 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, जिसमें 8 आज 8 है, कल 15 था। 15 की प्रेडिक्शन थी हाईएस्ट की। बट वो वही है कि जंगलों में है तो इधर का टेम्परेचर वैसे तो डाउन होता है, लेकिन फिर भी स्नो ज़्यादा है भाई। पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। ये है डैमर लेक, ब्रिटिश कोलंबिया में। गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो आप। ये पूरा जंगल के बीच में है और लेक पे है। आगे जाके दिखावेंगे लेक ने। अब बाकी ये लगा ली गाड़ी, अब जाएगी गाड़ी आराम तय। ये देखो भाई, ये बना रखे हैं इन्होंने छोटा सा लोहे का ब्रिज, और देखो आज भी स्नो कितनी है, पैर पूरे पूरे अंदर जा रहे स्नो में। तो चलो चलते हैं अंदर की साइड। काफ़ी फिसलन हो रही भाई। लोकेशन पे अंदर आने के बाद पता चला है भाई, बहुत ही बुरे हालत है लोकेशन के। ये देखो बिल्कुल स्लिपरी कैसे हो रखा, ना तो स्नो ही है, बिल्कुल बर्फ़ है, और कहीं भी जगह दिख ही नहीं रही है कि हम टेंट लगा सकें। ये देखो ऊंची नीची और पूरा मतलब पत्थर आया हुआ है बिल्कुल उसका आइस का। और लेक की हालत देख लो, लेक कैसी हो रखी है। तो यहाँ से तो निकलते हैं, कुछ और आगे देखते हैं। बाकी आ तो गए अभी अंदर, कहीं रास्ते में मिली तो देखते हैं अभी लोकेशन। अभी निकल रहे हैं यहाँ से, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो हम लोग निकले थे दोपहर को। दोपहर में निकलने के बाद में अभी पहुंचे हम अपनी लोकेशन पे, क्योंकि भाई वहाँ पे नहीं, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। नो लगा लो 1.5-2 घंटा जाने में लग गया, 1.5-2 घंटा वापस आने में लग गया। उसके बाद फिर एक नई लोकेशन देखी, वहाँ पर आकर हम बैठे हैं इस टाइम पे। बस अब नो लगा लो शाम हो गई है, और ये देखो गाड़ी का भी क्या हाल हो गया, पूरा दस लिया गाड़ी पूरी। तो एक बार बस है ना, थोड़ा ही फाइनलाइज करते हैं कहाँ पे लगाएंगे टेंट वगैरह, उसके बाद में फिर देखते हैं भाई। बाकी एक बार मैं आपने दिखा भी दूंगा भाई हम लोग कहाँ पे आ रखे। ये देखो यू है कुछ। ये देखो ये कुछ नज़ारा भाई यहाँ का। इस लोकेशन में मैं एक बार पहले भी आया हूँ। हम कितनी ऊपर टॉप पा रखे, और मारते भी ऊपर है फिर वो पहाड़ी। और ये लगा लो ये और भी ऊंचे है,
जाते हैं तार आ रही। ये कुछ लोकेशन है आज की। सोच रहे बस यहाँ पे टेंट लगा लें एक बार जल्दी से सेटअप करके, फिर मिलते हैं आप लोगों को भी। और फिर आज की शाम वाली चाय तो कहना स्किप ही कर देंगे क्योंकि टाइम होगा ज़्यादा। फिर अगर सोच रहे हैं शाम वाली चाय तो स्किप कर देंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। अगर चाय बनाने लग गए फिर चाय पी ली, उसके बाद में फिर वही है, खाना लेट हो जाएगा। सोच रहे कि भाई एक बार थोड़ा टेंट वगैरह सेटअप करके उसके बाद में ना फिर सीधा डायरेक्ट खाना ही बना लेंगे, डिनर अपना। ये लो भाई, टेंट तो लग गया अपना, आप लोगों ने देख भी लिया ड्रोन शॉट वगैरह में। तो अंदर की सेटिंग करने लग रही है अब थोड़ी सी। रेड वाला कारपेट सा तो बिछा दिया अंदर, अब वुड स्टोव लगाने की तैयारी कर रहे हैं अंदर की। यहाँ पर अपना वुड स्टोव लगा देंगे। बाकी सामान सारा मैंने बाहर निकाल कर रख रखा। ये लो भाई, टेंट का तो सेटअप डन कर लिया सारा। और अब है ना आग जलाएंगे, तो उसके लिए पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ वो कर लेते हैं ताकि आग जल्दी जल जाए। और ये बाहर का व्यू है, सुंदर लग रहा है बहुत बाहर का। बारिश का मौसम है, आ भी रही है बारिश। बाकी ठंड इतनी है नहीं, बट फिर भी ये है कि आग जला के आराम से बैठते हैं। ये जला ली भाई आग, और ये देखो अंदर भी कितना ज़्यादा धुआं उठ रहा है। मतलब भाई कोई नहीं, डिनर लेट कर लेंगे, पहले चाय ही पियेंगे आज। तो ये अपनी चाय बनाने लग रही एक साइड में। और भाई मैं अपनी चारपाई पकड़ ली है, वरना भी चारपाई पर लेटते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा आराम एंजॉय के रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। ओहो, अपनी बालकनी का व्यू था हूँ। एक तो यू व्यू है भाई मेरी बालकनी था, और एक आसमान का यू यू व्यू है। ये देखो भाई, आप लोगों को दिख भी रहा होगा बाहर का थोड़ा सा हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। कभी आ जाए कभी चली जाए, मतलब ये नहीं है कि भी कंटिन्यू बारिश हो रही है। ये लो भाई, अपने दोनों की चाय भी होगी, साथ में ये आलमंड वाले कुकीज़ हो गए जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, खाने में एक नंबर लगते हैं। वाह भाई वाह, बैर कितना बड़ी हो गया, एक नंबर हो गया। ठंड नहीं है आज, बाकी ठीक है। देखें ना सनलाइट कितनी है अभी भी। इसे खोले तो बहुत फर्क है, मुँह को आँच लग रही है।
इतना ब्यूटीफुल नज़ारा हो रखा है इस टाइम पे। सामने है ना, उस पहाड़ के नीचे सूरज छिप रहा होगा, इधर बारिश आई हुई है और वहाँ पे सूरज छिप रहा है। और ये देखो हमने कैसी जगह टेंट लगाया है, ये देखिए, लग रहा है कैसा व्यू होगा टेंट के अंदर से। बहुत ही अमेजिंग है भाई, एक नंबर है। तो देख के मतलब अभी अभी चाय पी है और मज़े आ गए भाई देख के। एकदम से उठ के आई हूँ, बारिश में खड़ी हूँ बाहर, बट ये कैप्चर करना था, बहुत प्यारा लग रहा। ये लो भाई, अपना थोड़ा सा ऑयल ले लिया, साथ में तो खूब सारा प्याज और ये टमाटर हो गए। आज बनाओगे हम प्याज टमाटर की चटनी, और आज का डिनर यही रहेगा हमारा। क्यों भाई सोनम दे? हाँ, कई बार घर भी बनाते हैं ऐसे ही, प्याज टमाटर का झोल टाइप में बोलते हैं उसको, और बढ़िया स्वाद लगता है। थोड़ी सी दही डाल लेंगे उसके अंदर और बनाएंगे अच्छे। आज लेके आए हैं मिक्सी घर से, तो टमाटर जो है मिक्सी में बढ़िया से इसकी ग्रेवी सी बना लेंगे टमाटर की। आज बना रहे हैं हम बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी बनाएंगे और जो प्याज टमाटर की चटनी सी बनाई है ग्रेवी टाइप में, उसके साथ खाएंगे भाई। मुझे तो बहुत बढ़िया लगती है ऐसे खानी। यूँ लगा दिया देसी घी और बाजरे की बना दी चूल्हे जैसी रोटी। अपनी बाजरे की रोटी हो गई है बन के तैयार। अभी खाएंगे गर्मा गर्म बाजरे की रोटी जो बनाई है हमने चूल्हे पे, और साथ में ले ली अपनी जो प्याज टमाटर की जो ग्रेवी बनाई थी वो। और अभी बैठ के भाई खाना एंजॉय करते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, हम लोग खाना खाते हैं अभी, क्योंकि यार भूख ज़्यादा लग रही है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद में। एक नंबर। तो खाना पीना तो हो गया था हमारा डन भाई। आराम कर रहे थे, थोड़ा सा बेड पर लेट रहा था आराम, तो मैं इसमें मतलब कोट पर। और बारिश देखो आप कितनी तेज़ आ रही है, शायद आपने आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की, इनसे ही तेज़ बारिश है। तो अभी होती है आप सभी से भाई सुबह मुलाकात होगी, सुबह दिखाते हैं भाई बाहर का मौसम वगैरह कैसा है और क्या कुछ लोकेशन है। तो मिलते हैं सुबह फिर। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग सभी ना भाई। सुबह हो चुकी है। सुबह का हाल आपने देख ही रहे हो, मेरे पीछे भी कितनी ज़्यादा स्नो पड़ रही है। बाकी आपने देख भी लिया होगा टेंट पर कितनी ज़्यादा स्नो पड़ रही है। बाकी एक्सपेक्टेड नहीं था। जिस टाइम मैं एक बार उठा था सवेरे ही, सुबह अराउंड 7 बजे के करीब में, उस टाइम पे अड़ की धूप निकल रही थी। मतलब भाई सही है, मौसम बढ़िया होगा। ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था अब भाई इतनी ज़्यादा स्नो पड़ जाएगी एकदम। मैं दिखा भी दूँ आपने, वाह भाई अल्टीमेट नज़ारा हो रखा है भाई। ये देखो, मैं पहले तो अपना शीशे के ऊपर का दिखाऊं कितनी ज़्यादा। ये देखो, ये लगा लो इतनी स्नो पड़ गया इस टाइम पे, कम से कम 2 से 2.5 इंच है। हाँ इतनी होगी। बाकी पूरा मामला बाहर पीछे आपने दिख ही रहा होगा, वाइट वाइट हो रखा। और मैं आप लोगों ने 1 मिनट को टेंट के हाल दिखाता हूँ कैसे हो रखे। ये देखो भाई क्या जबरदस्त हो रखा है। कहना टेंट पर पूरी एक स्नो की चादर बिछा रखी है। ये देखो पूरे पेड़ वाइट हो गए भाई। झाड़ इसने हैं गट झाड़ 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 जा। ये देखो भाई कितना ज्यादा हो रखी है। ये लो भाई, अंदर अपने चाय बनने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। गरम गरम चाय पियेंगे आराम से बैठ के। ये लो भाई, स्नो पड़नी बंद होगी अब तो। देखो आपने दूर लगा दिखने लगे वो थोड़ा सा। उस टाइम पर जिस टाइम पर स्नो पड़ रही थी बाहर लगा वो दूसरा पहाड़ दिखा ही नहीं था भाई, दूसरी साइड का भी। ये लो भाई, चाय पी ली। चाय पीने के बाद में अब घर जाने की तैयारी है। तो अंदर तक कोट काट निकाल रहे, स्लीपिंग बैग निकाल रहे। उस टाइम तो ये था भाई, स्लीपिंग बैग वगैरह कोट के अंदर छूट दिए नीचे नीचे साइड में। स्नो बिल्कुल बंद हो चुकी है इस टाइम पे। जितनी ये पड़ी थी, जितनी पड़ी थी यहाँ पर सारी है वो देखो साथ के साथ मेल्ट भी हो रही है। क्योंकि मैं यहाँ ना बार बार आ रहा जा रहा हूँ ना, इस वजह से मेल्ट हो गया। ये वो टेंट है, टेंट के ऊपर थोड़ी सी स्नो रह रही है। बाद में थोड़ी बार में पैकिंग करने से पहले स्नो उतार देंगे ताकि गिल्ला ना हो अंदर तक टेंट ज़्यादा। और एक बार घर जाकर सुखा भी देंगे, इसने खड़ा कर देंगे दोबारा था सेम ऐसी। ये देखो भाई, जहाँ पर हमने टेंट लगा रखा है नहीं, एक होता है, ये एज है इसका माउंटेन का। और ये पूरी डीप वैली है। उसके बाद ये नीचे वहाँ ना चढ़ना, वो सामने ये छोटा सा एक रास्ता नहीं, वहाँ ना निकल के जाएंगे हम लोग। बाकी मस्त लोकेशन थी भाई, ये बढ़िया रही रात की भी। सवेरे का माहौल बहुत ज़्यादा मस्त था भाई, क्योंकि यानी एक्सपेक्ट नहीं कराया था हमने अगर रेन होगी ना, सॉरी बारिश होगी, स्नो पड़ेगी ना। मैंने वेदर वगैरह चेक किया हुआ था। एक साइड गिन देना। ये लो भाई, पैकिंग वगैरह डन हो गई थी हमारी। बस अब निकलने की तैयारी करते हैं यहाँ से। सामान सारा अंदर गया, बस पूछो ना, तो हालत ख़राब हो गई ठंड में। हाथ पूरे देखो आपने दिखे भी होंगे कितने लाल हो रहे हाथ। ये देखिए, ग्लव्स वगैरह थे नहीं मेरे पे, क्योंकि पता ही नहीं था, उम्मीद ही नहीं थी भाई ठंड पड़ेगी, इतनी स्नो पड़ जाएगी। जमा लाल हो रखे।
ये देखो सोम के भी मैं तो थोड़ी सी देर रही हूँ बाहर, इतने में ही हाथ देखो कितने लाल हो हो रखे हैं तो बाकी आनंद आया। बस अब निकलने की तैयारी करते हैं यहाँ से, बाय बाय बोलते हैं इसको, बाय बाय यहाँ से कहने का टाइम आ गया। तो चलते हैं अभी यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आप सभी को भी नेक्स्ट वीडियो में। और भाई है ना लाइक और शेयर कर दिया करो दबा के।